वेलकम टू पारिवारिक स्टोरी। रात के 2 बज रहे थे पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मन बहुत उदास था। मैंने अपने पति चंदन की ओर देखा। वे सुकून भरी नींद में सो रहे थे। एक पल के लिए मन में घृणा उत्पन्न हो गई। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। सब मुझे जैसे चाहते थे वैसे चलाते रहे और अब भी मेरे पति मुझे अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं अपने ससुराल में छोटी बहू हूँ। ससुराल में मेरी सास शोभना जी, मेरे पति चंदन और हमारा एक बेटा है। 1 महीने पहले मेरे पिता का अचानक निधन हो गया। घर में माँ अकेली रह गईं। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। पिताजी के निधन के बाद कई फैसले लेने थे, जिनमें सबसे बड़ा यह था कि माँ कहाँ रहेंगी। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन ससुराल लाने के बारे में भी सोच नहीं पा रही थी। मेरी सास और पति ने पहले भी मेरी माँ को नौकरानी की तरह समझा था जब वह हमारे घर आई थी। चंदन को इस बात की चिंता नहीं थी, बल्कि वह संपत्ति के बारे में ही सोच रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी माँ से कहो कि वे सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दें, तभी वे उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन मैं जानती थी कि उनका असली इरादा मेरी माँ की संपत्ति पर था, न कि उनकी देखभाल करना। जब मैंने सास से बात की तो उन्होंने मुझे डांट दिया। क्या गलत कह रहा है वो? मेरा बेटा तुम्हारी माँ के खर्चे क्यों उठाएगा? मैंने कहा, जैसे आप हमारे परिवार की जिम्मेदारी हैं, वैसे ही मेरी माँ भी तो हमारी जिम्मेदारी है। सास ने जवाब दिया, तो मेरी बराबरी अपनी माँ से कर रही है। मैंने अपने बेटे को जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं कुछ नहीं कह सकी। मैंने महसूस किया कि मैं केवल बेटी हूँ, बेटा नहीं। यह बात मुझे स्पष्ट कर दी गई थी, लेकिन अब मैं यह तय कर चुकी थी कि मुझे क्या करना है। सुबह जब उठी तो मैं जल्दी जल्दी घर के काम निपटा रही थी। चंदन ने पूछा, कहीं जा रही हो क्या तुम? मैंने कहा, हाँ, माँ के पास जा रही हूँ। सोच रही हूँ कि वहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर माँ के नाम से एक छोटा सा मकान ले लूँ और बाकी पैसे माँ के अकाउंट में जमा कर दूँ। चंदन गुस्से में आ गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाओ? मैंने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं अपने मायके के फैसले ले रही हूँ। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, उनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बात सुनकर दोनों चुप हो गए। मैं अपने फैसले पर कायम रही और घर के काम निपटाकर अपने निर्णय को अमल में लाने के लिए निकल पड़ी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।